भाई बांग्लादेश भी हंगर इंडेक्स में इंडिया को पीछे मतलब इंडिया से बढ़िया था, मतलब बढ़िया स्थान पे था। ठीक है, अभी कटोरा लेके घूम रहा है। पाकिस्तान भी हंगर इंडेक्स में भारत से बढ़िया था। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज आटे के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान यही मुद्दे हैं, हमारे पास क्या है और यही मुद्दों पे ये लड़ते हैं। नवासी से 1992 तक हिंदू खतरे में नहीं था क्या? जो कश्मीर में वहाँ पे पंडितों को मारा गया वो खतरा नहीं तो क्या था? ये बताओ हमें यार, बताओ। पंडित को बचा दो अब दोबारा। आप भी खतरे में, हम तो खतरे में डाल देंगे आपको, खतरे में डाल देंगे आपको, खतरा में डाल देंगे। नहीं, किसी के घर पे चढ़ने का क्या अधिकार है? किसी के घर पे चढ़ने का क्या आंसर करोगे? आपके घर में कोई अगर जबरदस्ती घुसेगा तो आप क्या करोगे? लाल किले पर जब झंडा उतार के दूसरी झंडा लगा दिया था तो सरकार गोली मार दी थी। ये लाल किले के सामने मंदिर में स्वर्ण हिंदू जा सकता है, दलित क्यों नहीं जा सकता राम मंदिर में? ये जो दलित कह रहे हैं ना, वो जात से चमार था और मेरे साथ वो मंदिर गया था 22 जनवरी के दिन। आपका नाम जान सकते? तंजीम साहब, एक सेकंड। 1920 का मैं जिक्र करता हूं, जब जिन्ना अली यही डिमांड कर रहे थे जो आप कर रहे हैं ना, कि इस देश में कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ था? बंटवारे तक पहुंचा था, क्योंकि उनको चाहिए था मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम सीएम, मुस्लिम मुख्यमंत्री। अभी जब देश का बंटवारा हो चुका है, उन्होंने अपना देश ले लिया है, अभी वो फिर से चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? मुझे ये जैसे आपने बोला कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, मुस्लिम सीएम नहीं है, क्यों चाहिए मुस्लिम सीएम? आखिर ये देश सेकुलरिज्म पे चलता है, धर्मनिरपेक्ष है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश है। फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि मुसलमान सीएम है या नहीं है, एक सीएम हिंदू है या नहीं है? पहले मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। ये भाई फिर क्यों वाली बात कर रहे हैं? ये वाली बात क्यों कर रहे हैं कि नहीं मुस्लिम होगा? फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात करो ना। प्रेजेंट में कौन है? नहीं, प्रेजेंट में नहीं, जैसे आपने बोला ना, में तो चल ही रहा है और ये डिमांड अभी निकल रही है तो भारत में निकल रही है, बहुत सी चीजें निकल रही हैं। भारत में निकल रही है। 1920 में निकली थी और 2024 में फिर निकल रही है। राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। जब बंटवारे के बाद से इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान मिल जाता है तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो क्यों आपको दिक्कत होता है भाई? क्यों दिक्कत होता है बताओ हमें, क्यों दिक्कत होता है? नेपाल भी था, नेपाल था, क्यों सेकुलर हो गया? भाई एक मिनट, राष्ट्र का तो मुद्दा ही नहीं है। और हिंदू इन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करते हैं। ठीक है, मैंने उसी पे बात करा। जब आप पाकिस्तान की मांग कर सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा। ये जो कह रहे हैं कि रुकिए एक मिनट। ये जो कह रहे थे कि हुए ही नहीं है। 1980 में सैयद अनवर तैमूर हुए असम के सीएम, बिहार में अब्दुल गफूर हुए। छोड़ो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट की बात भाई, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हमीद बहुत आगे बढ़ चुका है सर इंडिया। मैं पूछूंगा चाहिए क्यों? ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना, फर्क क्या पड़ता है कि सीएम हिंदू है या मुस्लिम है? किसने बोला है वी वांट टू चीफ मिनिस्टर मुस्लिम? बोला तो आप क्यों फन बना रहे हैं? आप तो समझदारी से काम लीजिए ना। आप बोलिए कि हमें चाहिए ही नहीं, आप बोलिए कि हमें चाहिए ही नहीं। आप गलत, मैं क्या उपयोग कर रहा हूँ? मेरी बात सुनो, क्या फर्क पड़ता है? सुनो, अभी सिर्फ हिंदू राष्ट्र के बात निकली है और 105 पे इंडिया पहुंच गया भुखमरी पे। अगर बन गया तो 127 पे 150 पे पहुंच जाएगा। बर्बादी है इंडिया की, बर्बादी। इंडिया बर्बाद हो रहा है, इंडिया से बड़े बड़े लोग छोड़ के भाग रहे हैं इंडिया। प्लीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदारी से बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात चलने से और भुखमरी पे पहुंचने से क्या ताल्लुक है? ये है जवाब देंगे इनको। भाई बांग्लादेश भी हंगर इंडेक्स में इंडिया को पीछे मतलब इंडिया से बढ़िया था, मतलब बढ़िया स्थान पे था। ठीक है, अभी कटोरा लेके घूम रहा है। पाकिस्तान भी हंगर इंडेक्स में भारत से बढ़िया था। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज आटे के लाले पड़े हुए हैं। और ये बात बतियाएंगे इंडिया में, इंडिया में बात बतियाएंगे। गाय का पाकिस्तान यही मुद्दे हैं, हमारे पास क्या है और यही मुद्दों पे ये लड़ते हैं, यही मुद्दों पे सरकार राज कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार सामने आती है, लोगों के हिंदू मुस्लिम कराकर राजनीति करना चाहते हैं। सरकार जो कर रही है, पब्लिक को तो सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान बीजेपी, पाकिस्तान हो गया, गाय हो गया, हिंदू मुस्लिम यही करते हैं और इसके अलावा कोई नहीं आता। गाय से सुनिए, गौ माता से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, गौ माता से हमारी आस्था जुड़ी हुई है।
और उनके रक्षा के लिए हम आवाज उठाएंगे और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। साफ बात है भैया। ये जो बात बोल रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात। वीपी अब्दुल, हम तुम्हारे साथ अरे के नाम पे कानून बनाओ, हम तुम्हारे लेट हिम कंप्लीट, फिर आप ही के पास है। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, आप ही के पास आ रहा हूं। प्रेसिडेंट ये हम हमीद अंसारी जब थे, जैसे ही उन्होंने कुर्सी छोड़ा, वो उनका एक स्टेटमेंट आ गया कि यहाँ पे मुसलमान खतरे में हैं। तो हम ऐसे लोगों को ये वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं इस देश का, जो उसके बाद में जैसे ही वो उतरता है अपने सीएम के पद, पीएम वाइस प्रेसिडेंट के पद से, उसके बाद में वो जहर उगलने लगता है इस देश के खिलाफ। तो आप जब थे तो आपने मुस्लिम को क्यों नहीं बचाया, या आपने उसको संरक्षण क्यों नहीं दिया जब आप इतने बड़े पोस्ट पे थे? तो ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। और होती है वाइस प्रेसिडेंट के बाद में फालतू की बात करेंगे। मैंने वाइस प्रेसिडेंट चलता फिरता आदमी है, उसको दो छापड़ कोई भी मार देगा। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला है सरकार या उस देश के खिलाफ में? मुझे स्पीच बताओ क्या बोला है उसने। बोला है अगर ये भी बोला है तो मुस्लिम खतरे में, तो हिंदू तो डेली खतरे में है। हमने अब तक हिंदू खतरे में सुना था, मुस्लिम खतरे में नहीं सुना। मुस्लिम खतरे में नहीं सुना सर। हाँ नहीं बताओ, मैं बताता हूँ। जब कश्मीरी पंडित को निकाला जाता है ना सर, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। कुछ कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। वही जवाब दे रहा हूँ सर। जब कश्मीरी पंडित को जब निकाल दिया जाता है ना, अगर वहाँ के 10,000 कश्मीरी पंडित अगर गन उठा लेते ना, तो उसके बाद में उनको भागना नहीं पड़ता। और मैं बताता हूँ दूसरा चीज, मेरे को पता चले कि सर आप मेरे को मारने वाले हैं ना, तो मैं आपसे ऊंची आवाज पे बात नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे कोई भी इंसान अगर अपने हक के लिए आवाज उठा लेना, जैसे आज बहरीच में क्या हुआ, हिंदू आवाज नहीं उठाता तो इसका मतलब ये होना कि हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू कमजोर है, सोया हुआ है। अरे एक मिनट रुको, तुम्हारी बात, इनकी बात का जवाब दे रहे हैं। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ हिंदू खतरे में है, और क्यों खतरे में है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सुनिए छतों पे, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए यार, सोना भी छतों पे पत्थर रखे हुए हैं, छत्तर पे। शायद ये वीडियो देख के ही जाग जाए यार मैं चारा बनाया जा रहा है हिंदुओं को, इसलिए हिंदू खतरे में है। ठीक है, छत्तर सोया हुआ है, सेकुलर हिंदू सोए हुए हैं। देश का हर नागरिक जाग जाए, इस देश का हर नागरिक जाग जाए, हिंदू भी जाग जाए, मुसलमान भी तब उनको याद आएगा, कटेंगे तब याद आएगा कि हमारे साथ में गलत होगा, मगर ये हमेशा गलत करते हैं हमारे साथ में, चाहे वो एक मैदान को लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो इनके साथ गलत हो रहा है। जो वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, स्टेटों के सबको आबादी भी हिंदुओं की ज्यादा है। सुनो, आबादी भी हिंदुओं की ज्यादा है। फिर खतरे में, इससे पहले खतरे में नहीं था। क्यों नहीं था भाई? खतरे में होता 47 से खतरा में होता, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? 1989 से 1992 तक हिंदू खतरे में नहीं था क्या? जो कश्मीर में वहाँ पे पंडितों को मारा गया, वो खतरा नहीं तो क्या था? ये बताओ हमें यार, बताओ। पंडित को बसा दो अब दोबारा। अच्छा दोबारा बसा दो, चलिए दोबारा बसा लिया। भाई इंडिया में मुस्लिम 25% है और हिंदू 75% है। कहाँ से खतरे में है हिंदू कहाँ से खतरे में? 75% हिंदू अगर 25 मुसलमान से परसेंट से खतरे में समझता है तो ये कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं है। 25% मुस्लिम से खतरे में, ये कोई बात नहीं होती है। ये बात सिर्फ खतरे में समझते हो या नहीं? ये मजबूत समझते हो? सुनिए, खतरे में, आप भी खतरे में होगे। खतरे में क्यों? आप भी खतरे में, हम तो खतरे में डाल देंगे आपको, खतरा में डाल देंगे आपको, खतरा में डाल देंगे। 2 मिनट में खतरा में डाल देंगे आपको हम, 2 मिनट में डाल देंगे, 2 मिनट में डाल देंगे। आइए कुछ बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए। बालाजी महाराज का जो मछली का तेल का लड्डू बनाया गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखो अब रोक के किसने कहा चर्चा नहीं की? किसने कहा चर्चा नहीं? एक सेकंड किसने कहा चर्चा नहीं की? अरे सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज से 20 साल पहले नहीं थी, ये अभी 15 से 20 साल पहले अभी हुई है। मेरी बात सुनिए ब्रदर, एक मिनट। देखिए, अगर कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, एक ही बस में हिंदू को बच्चा जाता है, एक ही बस में मुस्लिम को बच्चा जाता है, छोटा बच्चा जाता है, उसको कोई समझ नहीं होती है, दोनों एक ही टिफिन में खाना खाते हैं। बट बड़े होने के बाद जो सरकार ने डिफरेंस पैदा किया है, वो अभी डिफरेंस पैदा किया है। नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ मलिक।
जो डिफरेंस मोहम्मद आसिफ सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला अभी आया है। हिंदू मुस्लिम का मसला देश को आजाद होने से पहले चल चुका था, 1920 से चल चुका था। कि कितने अभी है जिस सेकुलर है अपना देश, समझ रहे आप, जो अभी भाई जबरदस्ती का है अभी उठाए, लेकिन जितना मोहब्बत जितना सेकुलर कंट्री हमारा इंडिया था ना, वो मेरा भाई था ही नहीं। अगर सेकुलर होता ना तो ओवैसी ये नहीं बोलता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, समझे? वो 2014 के पहले बोला था। 2014 से भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर कोई इस चीज का जवाब दे सके, रुकिए कि 2014 से पहले प्यार था, मोहब्बत थी, अब ये कह रहे हैं ना, क्या लगता है? पॉलिटिशियन हम ओबीसी को सपोर्ट नहीं करते, ओबीसी को सपोर्ट नहीं करते हम कानून को, हम अपने भाइयों को, आप भी भाई हो हम भी भाई हैं। अभी सुनो, बेरोजगारी का वोट करो। एक जवाब दूंगा बस। जैसे भाई ये बोल रहे थे, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू 75% है तो खतरे में कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे खतरे में है। बहराइच में जो जिन छतों पे पत्थर पाया जाता है और पत्थर बटोर के रखा जाता है, वो पत्थर हिंदुओं को खतरे में डालने के लिए ही तो रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है बताओ? जो 2-3 घंटे डीजे बजाओगे, उसके बाद में तुम उसके घर पे चढ़ के उसका झंडा उतारोगे तो क्या करेगा वो? तुम्हें शाबाशी देगा? तो शाबाशी देगा तुम्हें वो? अब तो बड़ी जहरीली जुबान बोल रहे हैं यार। किसकी झंडा उतारेगा तो यही होगा। बिल्कुल, मेरे घर के सामने कोई धमबाजी करे तो मैं मना करूंगा ना, मैं मना करूंगा कि मेरे घर के सामने कोई गलत काम करेगा। अरे भाई 2-2 घंटे गालियां बक रहे थे, वो गालियां बक रहे थे किसी के आपके घर में बहुत बढ़िया। नहीं, किसी के घर पे चढ़ने का क्या अधिकार है? किसी के घर पे चढ़ने का क्या आंसर करोगे? आपके घर में कोई अगर जबरदस्ती घुसेगा तो आप क्या करोगे? मैं कम से कम उसका मर्डर तो नहीं करूंगा। मैं कम से कम उसका मर्डर तो नहीं करूंगा। घर में सुनिए, एक सेकंड, घर में कोई नहीं घुसा पहले, मस्जिद के। अरे सुनो, उसको गोली मारी, गलत किया उन्होंने। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते, गोली नहीं मारना चाहिए। कानून से अग्रेशन तो आपका वही था कि घर में घुस गया, झंडा फाड़ दिया, आपकी जेब में ठोक दिया। आप क्या करोगे? आप खड़े हो, कम से कम मर्डर तो नहीं करूंगा आपका, कम से कम मर्डर तो नहीं करूंगा, और टॉर्चर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ना पैर के नखून नहीं खींचूंगा, बिजली के शॉक नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं करते हम उस चीज को समर्थन के। गोली मारी गलत किया है, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन गोली नहीं मारी है, सिर्फ गोली नहीं मारी है, पैर से नाखून खींचे, बिजली के झटके दिए, इतनी क्रूरता के साथ उसको मौत दी है। भाई कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़े, मुस्लिम हो हिंदू हो, उसको सजा देनी चाहिए कानून के अकॉर्डिंग। हम उसका समर्थन नहीं करते। कानून व्यवस्था कानून की व्यवस्था की होनी चाहिए। कानूनी शरिया भाई, जो कानून के अकॉर्डिंग है तो कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए काम सारा। मेरे भाई कानून का आपकी रिमेम्बर में नहीं है तो कानून को ही शरिया, अरबी का है शरिया बोलते हैं। शरिया कानून यहाँ नहीं बोलते, जहाँ बोला जाता होगा यहाँ कानून को शरिया नहीं बोलते। भारत में कानून को शरिया नहीं बोलते, नहीं बोल रहे, लेकिन भारत में कानून को शरिया वर्ड्स वही है, बस वो आप लैंग्वेज चेंज कर लो, चीज एक ही है वो लो शरिया। आपने जो बोला ना कि कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इतना अग्रेशन क्यों, कि उसने झंडा क्यों फाड़ा, वो घर में क्यों घुसा, लेकिन ये बात तो आपने नहीं निकाली कि वहाँ छतों पे पत्थर क्यों था। मेरा भाई यार, हमको ये छतों पे पत्थर था। अगर आपके घर में कोई घुसेगा, अगर आपको मालूम है कि हमारे घर में आज उदमबाजी होने वाली है, तो आप क्या करेंगे उसका? मतलब उन मोहल्ले वालों को मालूम था कि हमारे घर में, मेरी बात सुनो, शांति से, उन मोहल्ले वालों को मालूम था कि ऐसे कोई एक व्यक्ति हमारे घर में घुसेगा, पहले से पत्थर रखे हुए थे। वो पत्थर कहाँ से, वो पत्थर क्यों थे? भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं उस चीज को कैसे बता सकता हूँ? सुनो मेरी बात, उस चीज को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ जो मुझे पता ही नहीं है? लेकिन आप झंडे फाड़ने वाली बात को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगरा से हूँ, झंडे फाड़ने वाली बात को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, आगरा से, मैं आगरा से हूँ। मैं आपके क्या गोली मार दी थी सरकार? लाल किले पर जब झंडा उतार के दूसरी झंडा लगा दिया था तो सरकार गोली मार दी थी। ये लाल किले के सामने में किसानों को सुनिए एक सेकंड, अमरोहा में जब देवी माँ का मंदिर जब खंडित कर दिया जाता है ना, जब तोड़ दिया जाता है, तब वहाँ के लोग एसडीएम के पास जाते हैं, वहाँ के लोग कर्फ्यू नहीं लगवा देते हैं, या मुस्लिम के घर में नहीं घुस जाते और सबको मार नहीं देते हैं। देखिए संविधान से चलेगा, या इन लोग मानते नहीं है संविधान को, समझे? क्यों नहीं मानते? बिल्कुल, आपने बोला ओबीसी संविधान को मानता, ओबीसी तो सबसे ज्यादा संविधान मानता है। कुरान पहले है, संविधान कुरान पहले है? क्या आगे बात है? कुरान पहले है, बिल्कुल पहले है। कुरान पहले, आपके लिए गीता पहले। ओवैसी सुनिए, एक मिनट
एक मिनट आपने बोला, एक मिनट आपने बोला ओवैसी साहब तो सबसे ज्यादा संविधान मानते हैं। संविधान का उल्लंघन उन्होंने पार्लियामेंट में तभी कर दिया था जब उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा था। ये आर्टिकल 102 का उल्लंघन है। भाई ये तो मेरे को नहीं मालूम है। सुनो मेरी बात, गलत है ना भाई। मैं एक ही बात पूछता हूँ भाई, सरकार तो 50-60 सुनो 50 साल से कांग्रेस की, अभी इन्होंने सुनो अभी इन्होंने कहे हिंदू माइनॉरिटी 75। मैं इनकी जवाब का बात दे रहा हूँ। आप पीछे चले जाते हैं, कैमरा पे बोलिए ना। हमसे नहीं, ये सऊदी के कानून से पूछो, हमसे नहीं। मंदिर सुनो, मंदिर में मेरी बात सुनो, मंदिर में स्वर्ण हिंदू जा सकता है, दलित क्यों नहीं जा सकता राम मंदिर में? नहीं जाता है सर। गलत बात नहीं, गलत अफवाह नहीं। राम मंदिर में नहीं, राम मंदिर में कोई नहीं रोकता। राम मंदिर में कौन रोकता है राम मंदिर में जाने से? ये गलत बातें ना करो यार। 22 जनवरी को मैं अयोध्या में था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। ये जो दलित कह रहे हैं ना, वो जात से चमार था और मेरे साथ वो मंदिर गया था 22 जनवरी के दिन, जिस दिन उद्घाटन था। ठीक है ना, ये क्या अफवाह फैलाते हैं यहाँ पे, एजेंडा चला रहे हैं। मर जाता है वो क्या करता है? चूतिए मिलते रहेंगे, ऐसे चूतिए ही दंगे करवाते हैं। अरे गोली चलाया था, अखिलेश का बाप गोली चलाया था, उसके बारे में बोलोगे? उसके बारे में नहीं बोलोगे? उसके बारे में सुनिए अब देखा होगा, पता है नहीं बोले चला रहे कौन क्या बोल रहा है। अब इंक्वायरी हो जाता है। लेकिन वो जो बोल के गए वो बहुत वाहियात बोल के गए कि वहाँ दलितों की एंट्री नहीं है। राम मंदिर में कोई जात नहीं पूछता। गलत बोला। ये भाई क्या कह रहे हैं? सुनो मेरी बात तो सुनो। भारत के राष्ट्रपति दलित है, सुनिए पहले तो सुनो, मक्के का नाम इन्होंने लिया और है। वो कहिए राम मंदिर। सुनो, मक्के का नाम लिया है। भारत के राष्ट्रपति दलित है, इसका क्या उद्देश्य कहने का? रुकिए। भारत के राष्ट्रपति दलित है ना अभी, लेकिन वो तो राम मंदिर गई थी, अभी तो दर्शन करके आई थी। कैसे बोल देते? अरे भाई साहब देखिए, नहीं बोल के वो भाग भी गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रोस्ट होना है भी उनका। मक्के की बात करी है, मक्के की गवर्नमेंट जाने क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों अभी मंदिर नहीं बने क्या वहाँ पर? तो कैसे बन गए? ये कह रहे हैं जाने की इजाजत नहीं है। इनको अपने घर में मंदिर बना के पुजारी बनाता हूँ। आइए दलित की बात तो छोड़े, इनको कहता हूँ ये हम मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर में पुजारी बने, हम इनके भी स्वागत करेंगे। आइए नहीं है दलित को तो छोड़े। मुसलमान कह रहे थे आप? ये जो बोल सुनिए तो, तुम हिंदू हो ना, तुम तो हिंदू है पैदाइशी, तुम्हारे को तो कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता, तुम्हारे कहने से नहीं होता भाई साहब, दलित तो छोड़ो, आपके कहने से नहीं होता। के लिए भी मंदिर में पुजारी बनाएंगे। आए तो कबूल करो, आओ, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन ये बात 75 साल से इतनी भवका नहीं थी। ये 10 साल में कौन सी ऐसी भवका निकल रही है भाई? हम कह रहे हैं कि आप मुसलमान के पैदाइशी नहीं। अरे आगे क्या है? आगे इससे मतलब नहीं होता, तभी आप बीमारी लेके घूमते हो। ये कह रहे हैं कि आप पैदाइशी मुसलमान। हमारा तो हाथ नीचे हमारा तो अभी भी कटा हुआ नहीं, तुम्हारा कटा हुआ, ये तो देख लो। आप इसीलिए बीमारी लेके घूमते हो। अरे कौन सी बीमारी भाई? बीमारी तो तुम हो, बीमारी तुम पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बीमारी होती है। ये भी हिंदुओं के ही है। झूठ बोल रहा हूँ ना, तो जो कहोगे वो सजा कबूल करूंगा। कटाना होना बीमारी होती है, बीमारी फैलती है उससे, जाके मालूम करो। 80 करोड़ लोग बीमार हैं। रुकिए, 80 करोड़ हिंदू बीमार हैं इस देश में। क्रिश्चियन ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है? बीमारी है भैया। मुझे हिंदू का क्रिश्चियनों का छोड़िए। मेरी बात बताओ, इंडिया में ज्यादातर बीमार हिंदू ही होते हैं। नहीं, अगर ना कटवाने से बीमारी होती है। अरे रुकिए, बड़ा लॉजिक दिया है, बड़े साइंटिफिक लॉजिक दिया है। रुकिए 75% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, वो सब बीमार है। 75% धरती पे सिर्फ 25% मुसलमान सब है। नहीं है, सबकी बात नहीं होती है। आप जाके रिसर्च करो तब पता लगेगा आपको कि कितने परसेंट बीमार है इस चीज में। साइंटिफिक तथ्य तो तैयार करो कम से कम। तो बीमारी का दूसरी नहीं होती क्या? और दूसरी इन भैया को कटवाना है, कटवाए, हमें क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं भैया? आप क्यों कटवाता है? यहूदी क्यों कटवाता है? आप तो यहूदी ने कहा ओ भैया क्रिश्चियनों का खतरा नहीं होता। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। आप लो अभी सर्च करो, अभी आपको दिख जाएगा, खतरा होता है नहीं। करो नेट पे सर्च करो। आर यू सीरियस? आप सच में मुसलमान ही हैं? आप सर्च करो। इस्लाम के अलावा कोई धर्म खतना नहीं करता। यहूदी वो भी कटवाता है, क्रिश्चियन वो भी कटवाता है, देख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी खड़े खड़े सर्च कर लो। झूठ नहीं, आप वाहियात बातें कर रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन नहीं खतना करवाता। दिखाऊं? दिखाइए।
अभी यूट्यूब खोलते ही आएगा, सर्च लिस्ट में रहते हैं ये लोग पहले नंबर पे। अरे भैया लॉजिकली बातें करो, इस मुसलमानों के अलावा कोई खतना नहीं करवाता है मैं मेरे भाई और वो अपनी आपकी यकीन पर्सनल करोगे, चॉइस इसमें है। मैं जबरदस्ती तो नहीं अपने नहीं दिमाग में डाल नहीं, नहीं अगर साइंटिफिक बातें करेंगे तो वाकई में खतना एक साइंटिफिक रीजन है उसका करवाने का, लेकिन ये लॉजिक तो ना दो कि जो नहीं कटवाता वो बीमार है। बीमारी होती है, मैंने ये कहा ना बीमार है, वही तो मैंने पूछा, फिर 80 करोड़ हिंदू बीमार हैं होती है आपके हिसाब से? फिर बीमारी होती है। 80 करोड़ हिंदू इंडिया बीमार को हो छोड़ दो, गए। वर्ल्ड में बहुत मुसलमान है, कितने? समझ गए? आपको भी पता है कितने सेकंड नंबर पे आता है मुसलमान क्रिश्चियन के बाद। मुसलमान फर्स्ट छोड़ो, जितने पूरी दुनिया तो मुसलमान नहीं है ना मेरे भाई, तो पूरी दुनिया में 25% मुसलमान है और 75% नॉन मुस्लिम आप है। इंडिया की बात कर रहे वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो खतना को फॉलो नहीं करते। हैं क्या चीज? पूरी धरती की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में तो मुसलमान ज्यादा है ना हिंदुओं से। हिंदुओं आप क्या मुद्दा लेकर आए हो? आप क्या मुद्दा लेकर आ रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई डॉक्टरी तो करनी रखी, या तो हाँ कोई डॉक्टरी तो करनी रखी। डॉक्टरी करी हो तो कोई मेडिकल प्रूफ दिखा दो कि भाई इससे जो है ये नुकसान होता है, तो सब ये भी कोशिश कर लेंगे। तुम्हारी बात पे भैया ऐसा मत बोलिए, हमको थोड़ा बीमारी फैल जाएगी। बीमारी होती ही नहीं है। दूसरी बात ये है, सीधी सी बात बताऊं, ये ऊपर से हेलीकॉप्टर वो लेके पैदा जिस हुए दिन ये मुस्लिम समाज अगर क्राइम को इस्लाम विरोधी समझने लगेगा, चाहे वो मुसलमान हो तब भी उसका विरोध करने लगेगा। जैसे हमारे यहाँ रावण ने गलत काम किया तो सारे ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों ने विरोध किया, सारे हिंदुओं ने विरोध किया। पर इनकी ये है कि अगर मुसलमान कोई भी क्राइम कर दे उसकी वकालत करने आ जाते हैं, जबकि मुसल्लल है ईमान जिसका वो मुसलमान ईमानदार। जबकि ईमान की सबसे ज़्यादा कमी है कि मुसलमान है तो कोई भी क्राइम कर दे उसकी वकालत करने को आ जाएंगे, जबकि इससे ये उल्टा अपने धर्म को और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सच्ची बात ये है और सारी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों के बीच में मौजूद था और न जाने किन किन मुद्दों पर लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं, किन किन मुद्दों पर बात करना शुरू कर देते हैं। गौ कुशी को लेकर बात चली और हिंदू मुसलमान पे आ गई, खतने तक पे आ गई। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद। ये कौन सा वो है आपका?